नमस्कार। सबसे पहले जगत में रहने वाले सभी मनुष्यों, ऋषि मुनि मौलवी फादरी, जो ज्ञानी महापुरुष व्यक्तिगण और जो मेरा चैनल देखने वाले सभी सभी को मेरा अंतरात्मा से, नम्रता से, विनम्र से मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमो ओम। अच्छा, अभी जो सारा संसार में जिस प्रकार से नज़रअंदाज करने में थोड़ा अर्थात सभी अपना अपना विवेक से थोड़ा विचार करके देखो, नज़र करो सारे देश दुनिया में जगत में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो भी आपको मालूम हो जाएगा। इसीलिए जगत में बारिश की कमी होना, बारिश के कम होने के कारण क्या है, बारिश कम होने से क्या स्थिति, क्या आपत भुगतना पड़ेगा, जो वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, ज्ञानी महापुरुष, ज्योतिषी विद्या लोग जानता ही होगा, समझता ही होगा। जिस प्रकार अभी जो देश के अंदर बारिश कमी होने से धान का उत्पादन, धान लगाना मुश्किल हो रहा है। अर्थात जैसे बिहार में देखो, धान भी लगाया, सारा सब जमीन सूख कर ऐसा जमीन दरार पड़ रहा है। अब उस जगह पानी नहीं है, जमीन फट गया, दरार हो गया। उस जगह पे जो गरीब दुखिया उसी से निर्भर था, जीने का साधन उसी में से था। अब वो क्या होगा, आने वाले काल में क्या होगा, कैसे जिएगा, क्या खाएंगे, है क्या खा कर जिएगा। खरीदने के भी इतना क्षमता शक्ति है ही नहीं है। यही है आने वाले विपद, आपत होने वाले है। अभी क्यों मोदी सरकार, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो डिसीज़न लिया है, अनाज को एक्सपोर्ट करने का जो रोक अच्छा किया है। सबसे पहले अपना देखो, अपनी ज़रूरत को पूरा करो, उसके बाद आपने जो बगल में पड़ोसी सबको मदद करना एक चाहिए। ये तो एक विधि है, परमात्मा का विधि है, उसको करना भी है। लेकिन कब तक अपने ही देश में अनाज उत्पादन नहीं होगा तो अपना देश को,
अपने ही लोगों को कैसे खिलाएगा? जरा विचार करो, जगत में रहने वाले सभी मनुष्य जाति, चाहे आपके पास सोना हीरा हो, लेकिन आपको अनाज तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। सोने को आप खाकर जीवित नहीं रह सकता है। अमीर वालों, उद्योगपति वालों, जरा सोच के देखो, कब तक? इसलिए संसार में जितनी भी श्रेष्ठ जीवी मनुष्य जाति क्यों हो रहा है? जमीन का पानी स्थल क्यों नीचे जा रहा है? कारण मालूम है? विचार किया? विचार करो, विचार करो, विचार जरा बुस्तु बोधे द्वारा ज्ञान। विचार करने से ही किसी चीज़ का हल होता है, या किसी चीज़ को वास्तविक चीज़ को मालूम हो जाता है। हमने कितनी साल पहले से हम बताते आया, बोलते आया, समझाते आया, जो परमहंस शिव नारायण स्वामी बाबा का दिया हुआ वचन को हम बार बार दोहरा रहा है, बार बार बता रहा है, जगत के मंगल के लिए, जगत के कल्याण के लिए, ताकि जगत शांति हो, ताकि आने वाले जगत में ये जो दृश्य विपत्त ना हो। इन सभी चीज़ को देखते हुए जो परमहंस शिव नारायण स्वामी बाबा ने सारा जगत को मनुष्य कल्याण के लिए जो चीज़ देखे गया है, उसी को हम बार बार दोहरा रहा है। लेकिन जो जगत में रहने वाले तामसिक राजसिक में मग्न हो रहा है, जो लोग सोच रहा है कभी ऐसा दिन ही आएगा। अरे काल किसने देखा क्या होने वाला है? काल किसने देखा मौत नहीं आएगा बोल के? काल किसने देखा मुझे ये बीमारियां नहीं होगा, मुसीबतें नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा? कौन कह सकता है मुझे मौत नहीं होगा? कौन कह सकता है कि मुझे उस समय का नबत नहीं आएगा? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो केवल खिलौना जैसा है, कटोरा जैसा है। खेलने वाला तो परमात्मा है, जो इस जगत संसार को रचना किया है, सारा विश्व ब्रह्मांडों को जिसने अपनी शक्ति के द्वारा रचना किया है, बनाया है, जिसने जन्म दिया है जगत को, जिसने पालन पोषण कर रहा है जगत का, अनाज सृष्टि करके, जल सृष्टि करके, अग्नि सृष्टि करके, जमीन सृष्टि करके, वायु सृष्टि करके, इस आकाश खुले मैदान सृष्टि करके, विद्युत तारागण सृष्टि करके, चंद्रमा सृष्टि करके, ये कौन बना रहा है? सूर्य नारायण, जो खुद ही स्वयं सारा जगत की विराजमान सर्वशक्तिमान रूप में, प्रकाशमान स्वरूप में बचा है। वही जगत में ही दे रहा है। जगत में सूरज का किरण की शक्ति, उसी शक्ति के द्वारा जगत में वृष्टि सृष्टि हो रहा है। उसी वृष्टि से, बारिश से अनाज सृष्टि हो रहा है। उसी अनाज को ही ग्रहण करके मनुष्य जीवित रह रहा है। उस अनाज से ही
उन अनाज को ग्रहण करने के बाद, शक्ति मिलने के बाद, उसी शक्ति से ही जीव सृष्टि कर रहा है, उसी जीव सृष्टि जन्म हो रहा है और उसी अनाज को खाकर जीव पालन हो रहा है। यही है उसी का लीला, संसार का लीला। और जैसा जैसा कर्म करेगा, जिस प्रकार का कर्म करेगा, उसी प्रकार का आपको फल मिलेगा। अब अच्छाई करेगा तो आपका अपना अच्छा का गुण मिलेगा, अच्छा नाम सुनाम मिलेगा। अच्छा नहीं करेगा तो आपका अपने आप भुगतो न, अपने आप स्वयं अपने जीवन में क्या होने वाला है वो खुद ही इसका परिणाम भुगतेगा। जैसा कर्म ऐसा फल। इसीलिए सारा संसार उसी का ही स्वरूप है, सारा संसार उसी की रूप से सृष्टि किया हुआ है, उसी का अंश है। इसलिए अभी तक संसार में रहने वाले मनुष्य जाति समझ में नहीं आया है मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्यों यहाँ जन्म हुआ है, क्यों, किस लिए, क्या मुझे यहाँ आने का कर्तव्य क्या है, यहाँ क्या कर्म है, मुझे उस कर्म को करने का मकसद क्या है और वापस कहाँ जाना है। मेरा स्वरूप और जिसने सृष्टि किया, जिसने जन्म दिया, जो माँ पिताजी बोलता है जिसको, उससे हमारी आत्मा से क्या संबंध है, आत्मा परमात्मा से क्या संबंध है। यही सब कुछ मालूम होने का, जो विचार करके जो मालूम हो जाता है, पूरा विश्व ब्रह्मांड वो जो उसी की स्वरूप और मेरा आत्मा स्वरूप जो ये क्षुद्र जगत और जो परमात्मा बृहद जगत, उससे क्या संबंध है। जो इस चीज़ को जो मालूम हो जाता है, इसी को बोलता है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। जो इसने आत्मा बोध, जिसने आत्मा बोध, जिस ब्रह्म विद्या को जिसने पा लिया, वो आत्मा बोध हो जाता है। आत्मा बोध का अर्थ है सारा संसार में रहने वाले सभी जीव प्राणी मेरा आत्मा ही स्वरूप है, मेरा ही आत्मा स्वरूप है, परमात्मा की आत्मा स्वरूप है, उसी का ही अंश है। अर्थात मेरे आत्मा और उस आत्मा से, अर्थात मेरा आत्मा और जो चींटी, कुत्ता, गाय, बैल, जो भी हाथी, बाघ इत्यादि, इनकी शरीर की, इनकी आत्मा से हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं, एक ही है। केवल हमारा स्वरूप अलग है, हमारा शरीर अलग है, लेकिन एक ही आत्मा स्वरूप है, एक ही परमात्मा का सृष्टि के वहाँ एक ही आत्मा स्वरूप है। इसलिए आत्मा जगत, परमात्मा जगत। तो इसलिए कहाँ कहता है अहिंसा परम धर्म। किसी जीव को हिंसा करना, किसी को अत्याचार, अनाचार, विभिचार करना ही परमात्मा का विरोधी होता है। इसलिए हिंसा करना ही अहिंसा परम धर्म, हिंसा करना ही अधर्म होता है। इसीलिए किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी को अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। आगे तुझे मारने का शक्ति किसने दिया है? जो आप जीव को जिंदा नहीं कर सकता है, किसी आत्मा को जीवित नहीं कर सकता है, तो आपको किसने दिया अधिकार? जो आप जन्म दे नहीं सकता है, सृष्टि कर नहीं सकता, आपका हत्या करने का परमिशन, अथॉरिटी किसने दिया? इसीलिए इस संसार में
पाप का बंदार हो रहा है। जो परमात्मा का उसी का सृष्टि किया हुआ जो आपने आपने जो बच्चा का अनाथ अत्याचार विभीषण जो नुकसान कर रहा है, जो लोग एक तो जिस थाली में खा रहा है उस थाली में सुरख परमात्मा ने अनाथ सृष्टि करके आपको इतना सुंदरता, इतना खूबसूरत दुनिया में जन्म दे के श्रेष्ठ जीव में से श्रेष्ठ उत्तम सोच विचार बुद्धि विवेक विचार ज्ञान सब कुछ भरपूर देने के बाद आपको एक उत्तम रूप में जन्म दिया था। फिर भी आपने उसके लिए क्या किया? जिसने जन्म दिया उसी माँ को टुकड़ा कर और सत्य बोल के दूसरी माँ को सत्य बना रहा है, उसी को दूसरी माँ को और सत्य को सत्य बनाकर माँ बनाकर संसार में राजसिक तमोसिक से खुशियों से जी रहा है। इसीलिए इस संसार में रहने वाले मनुष्य जाति जागो, विचार करो तनिक, नहीं तो इतना भयंकर अनाथ होने वाला है, ये कहना मुश्किल है। लोग सोचता है होगा आने दो कोई बात नहीं, मरना तो है ही एक दिन। हाँ ज़रूर मरना तो है सबको, जिसने जन्म लिया है इसका मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता है, केवल शरीर रूपांतर होता है। आपका शरीर केवल रूपांतर होता है, आपकी आत्मा बार बार हजार बार लाखों बार जन्म लेना पड़ेगा, जब तक जहाँ से आया उसी स्थान पर गंतव्य स्थान पर अर्थात स्वरूप स्थिति, जब तक स्वरूप स्थिति नहीं होता है तब तक आपने हजार बार जन्म लेना पड़ेगा, हजार बार जन्म लेना पड़ेगा, शरीर का रूप धारण करते रहना पड़ेगा। ये निश्चित जान लो, ये सत्य है। अगर आपकी कर्म परमात्मा को जो जिसने अपना ब्रह्म विद्या आत्मा बोध समझ में आया, अर्थात वो सत्य को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, खुद को पहचान लिया, वो अच्छा कर्म करेगा। इसीलिए शास्त्र कहता है, परमहंस शिव नारायण स्वामी बाबा ने हमें वचन दे के गया है, उपासना 1 नंबर, उपासना ब्रह्म विद्या 2 नंबर, ब्रह्म विद्या 3 नंबर, आत्मा बोध 4 नंबर, अग्नि में आहुति देना, अग्नि में आहुति देना अर्थात सुगंध समस्त पदार्थों को आहुति देना, यज्ञ देना। 5 नंबर है सहितों में निष्ठा। इसलिए 5 चीज एक मनुष्य को जानकारी होना या करना है। ये 5 चीज को जिसने गहराई से मालूम हो गया और परमात्मा का पहचान लिया और जगत में शांतिमय आनंदमय से वो जीवित रह सकता है। जब तक रहना है तब तक आनंद से जिएगा, अन्यथा अभी संसार में हाहाकार हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हिंसा नफरत मार रेप केस मारदार, आपस में लड़ाई झगड़ा, धन संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा,
किसी ने किसी ने संपत्ति को, रुपया को बिल्डिंग बनाकर सो रहा है, किसी ने भूखा प्यासा सो रहा है, भूखा प्यासे होकर रात गुजारा करना पड़ रहा है, किसी को खाने से भी समापन नहीं हो रहा। इसीलिए जगत में रहने वाले सभी मनुष्य जाति ये जान लो, अभी भी समय है, जाग जाओ जागो, आने वाले काल क्या होने वाला है। हम बार बार कहते हैं, इसीलिए परमात्मा का विपरीत होने के कारण, सत्य से असत्य में लिप्त होने के कारण, जो परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप साकार होकर स्वयं इस संसार को, जगत को परिचालना कर रहा है, फिर भी नहीं पहचान पाया, ना फिर भी उसको समझ में नहीं पाया, उसको लीला को समझ नहीं पाया। क्या यही है ज्ञानी, महाज्ञानी, महर्षि, महामुनि, महाविद्या सागर, पंडित, ऋषि, यही है क्या? मौलवी, यही है क्या? फादरी। बाइबल में गॉड इज लाइट, जो मैं ही ज्योति हूँ, ज्योति ही गॉड है। फिर भी विपरीत कुरान में खुदा नूर, खुदा ही नूर है, नूर का और प्रकाश आलोक, फिर भी विपरीत निराकार को प्रणाम कर रहा है। निराकारे निर्गुण, साकारे सगुण, निराकार में कोई गुण शक्ति नहीं है, साकारे सगुण, साकार में ही गुण है। परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। निराकार से स्वयं कोटि साकार होकर विराजमान रूप में, प्रकाश रूप में, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली होकर सूर्य नारायण अनादि काल से, आदि काल से उत्पन्न होकर, सृष्टि होकर अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। और इसी प्रकार अपना ये अंग प्रत्यंग, जमीन, जल, वायु, अग्नि, आकाश, चंद्रमा, इनको लेकर ये जगत को परिचालना कर रहा है। उनके अलावा और कोई परमात्मा नहीं, कोई देव देवी नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कुछ भी नहीं इस संसार में। चाहे 100 लोग बार, चाहे जितना लाखों लोग को पूजा पाठ कर लो, कभी आप परमात्मा को नहीं मिल सकता। इसके बिना, उसके बिना इस जगत में कुछ भी नहीं। इसीलिए कहता है जगत, ये जगत अग्निमय, इस जगत अग्नि से ही रचना किया है। इसलिए परम ब्रह्म ही अग्नि, अग्नि ही परम ब्रह्म, परम ब्रह्म ही अग्नि, अग्नि ही परम ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्य,
जगत मिथ्या परमहंस बाबा ने हमें ये वचन दिया और जगत के मंगल के लिए जो यज्ञ कर्म यज्ञ होती अग्नि में सुगंध समस्त पदार्थ होम देने से जगत की जो वायुमंडल परिष्कार होकर वातावरण जो दूषित वायु साफ होकर रिफाइन होकर एक अच्छा वृष्टि सृष्टि होता है। उस वृष्टि से जगत में बारिश होने से अच्छा एक सटीक अनाज सृष्टि होता है। उस अनाज को ग्रहण करने से हमारे जीव जंतु जीवित रहता है और उस फल फ्रूट को खाने से निरोग बिना बीमार शरीर में अच्छा शक्ति हमारे विवेक में भी सटीक अच्छा सृष्टि होगा। लेकिन आजकल अब हमारे बुद्धि राक्षसी बुद्धि होने के कारण कम थोड़ा से ज़्यादा पाने की लालच के कारण मेडिसिन डाल रहा है ज़्यादा पाने के लिए। अब वो वही मेडिसिन डालकर अपने पाँव अर्थात अपने पाँव में कोलारी मारना जैसा हो गया। अनाज तो पा लिया ज़्यादा, 1 मन के जगह 3 मन 4 मन पा लिया, लेकिन उसको कौन खा रहा है? हम ही लोग खा रहा है। हम ही लोग बीमारी हो रहा है। हम ही लोग न जाने कितनी नया बीमारियां उत्पन्न हो रहा है, सृष्टि हो रहा है। और 1000 कमा रहा है, 2000 वापस चला गया, फिर कमाने का फ़ायदा क्या फिर? इसलिए ये सब परमात्मा का विपरीत होने के कारण हम लोग न जाने क्या क्या कौन सी विषय में भुगतना पड़ रहा है, भुगत रहा है। अभी तक हमें समझ में नहीं आया क्या करना है। इसीलिए सारे संसार में रहने वाले सभी मनुष्य जाति इसलिए नित्य यज्ञ और देश में बड़ा बड़ा यज्ञ हवन करो। जगत की जो वायु पोल्यूशन प्रदूषित साफ होकर और अंतरात्मा शुद्ध होने के लिए नित्य यज्ञ रोज अपने घर में नित्य यज्ञ करो सभी मनुष्य, तभी अंतरात्मा शुद्ध होकर हमारे शरीर में सटीक विवेक ज्ञान सृष्टि होगा और परम ब्रह्म जो जगत के मंगलकारी, जगत की रचना करने वाला, जगत को परिचालना करने वाला उस ब्रह्म को हमारे शरीर में ब्रह्म ज्ञान पाकर आत्मा बोध होकर इस संसार में रहने वाला सभी जीव प्राणी से प्रीति से, प्रेम से, प्यार से, सभी आनंदों से इस संसार में अहिंसा भाव से हम किसी से भी नफरत नहीं होगा। सबको अपनी आत्मा स्वरूप समझकर हम शांति आनंदों से इस संसार में पृथ्वी में जीवित रह सकता है। अपने जीवन काल को अंतिम समय तक आनंदों से बिताकर और अपने कर्मों के द्वारा अपनी जो ये अच्छा कर्म के द्वारा नित्य कर्मों यज्ञों के द्वारा आत्मा बोध होने के बाद परम ब्रह्म जो ज्योति स्वरूप संसार को रचना करने वाला है, जहाँ से आया था उस घर में वापस विलीन होने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र रास्ता है। उसके अलावा इस संसार में कोई भी कुछ भी नहीं है। ये सत्य 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 जान लो, उसके अलावा कुछ ही नहीं है। चाहे अभी हवन यज्ञ हो दे ना दे, अभी इस जन्म में आप सोच रहा है कि मैं नहीं दूंगा, कोई बात नहीं। 1000 बार जन्म लेके भी आप कहीं जा नहीं सकता। एक ही रास्ता है जाने का, परमात्मा से विलीन होने का। यज्ञ से ही आपका जीवन परमात्मा से मिलने का एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है आपकी आत्मा मुक्त होने के लिए, एक ही उपाय और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं।
सत्य एक, सूर्य एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं। अग्नि एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं। जल भी एक ही है, दूसरा जल है ही नहीं। वायु भी एक ही है, दूसरा वायु है ही नहीं। आप इनको, इन 7 धातु को अलग से बनाकर अलग दुनिया में अलग स्वर्ग बना सकता है तो बना के देखो, बना लो, तभी मान जाऊंगा आपने परमात्मा को, जिससे आपने माना है परमात्मा, वो आपको अलग से बना सके। कदापि नहीं। इस जगत में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये मोट है, मनुष्यों ने बनाया हुआ जो धर्म है उसको मौत कहता है। जो मनुष्य बनाता है इंसान ने, उस धर्म को मौत बोलता है, मौत कहा जाता है। इसलिए ये धर्मों को कोई नहीं बना सकता। धर्म स्वयं खुद ही परमात्मा का सृष्टि किया हुआ है, धर्म है। यह धर्म है, जो सत्य है वही धर्म है। सत्य ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। तो सत्य कर्म, ठीक है। मैं आखिरी लास्ट में जगत में रहने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो जहाँ भी हो, कहीं भी हो, आइए विचार कीजिए संसार में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है आने वाले काल में। अगर आप सुकून से जीवे रहना चाहता है तो सब मिलकर विचार कर वास्तविक सही तो क्या चीज़ है उसको अमल करके, जो परमात्मा का विधि है, वचन है, उसको अमल करके हम जगत शांति के लिए, जगत उसी रास्ता पे चल पड़े। आइए आखिरी लास्ट में सबको मैं निम्रता से, विनम्र से और बार बार मैं अपने रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि जगत शांति हो। और मैं सबको मेरे अंतरात्मा से एक बार तहे दिल से, प्रीति भाव से मैं नमस्कार कर अपना वाणी में यहीं पर विराम करता हूँ। नमस्कार। ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सद्गुरु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।